हर हर महादेव। तो आशा करती हूँ मैं सभी आप बहुत अच्छे होंगे और महादेव की कृपा आप पे सब पे बनी रहे। तो मैंने बनाया आज कड़ी पकौड़ा बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद कहिए, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा कड़ी बनती थी, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ यूपी में कड़ी खाई नहीं जाती सावन में नहीं बनती है। ये बैंगन भी नहीं खाए जाते हैं सावन में, और कड़ी भी नहीं। तो इस वजह से हमारे घर बहुत दिनों से कड़ी नहीं बनी थी। तो आज कड़ी बनाई और इतनी टेस्टी, भाई क्या बताएं, इतनी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और चलिए बनाते हैं हम कड़ी। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये स्टाइल है बनाने का, और हर किसी का जाहिर सी बात है अलग ही होता होगा, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो मैंने 3 बड़ा चम्मच भर के बेसन ले लिया था। बेसन में हम डाल देंगे दही, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिया था। और खट्टा नहीं होना चाहिए दही, खट्टा होता तो क्या हमारी कड़ी की खट्टी हो जाती है, फिर वो टेस्टी नहीं बनती है। तो यहाँ मैंने टेस्टी बनाने के लिए लिया था दही, और ताज़ी दही था ये, और वैसा भी ले सकते हैं रखा हुआ, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यूपी में क्या है कि घर घर पहले क्या होता था कि दही जमाया जाता था मटकों में, और मेरे मायके में अभी भी जमाया जाता है इसी तरीके से। तो बहुत ही टेस्टी दही बनता था वो। तो मेरे घर पे तो नॉर्मली दही है घर पे जो जमाते हैं। तो मैं इसमें नॉर्मली हल्दी और थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये लहसुन प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल लेंगे हम इसमें, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, इसमें खूब सारा पानी जाएगा, क्योंकि ये घोल लेंगे और पानी डाल के इसको हम रख देंगे पकने के लिए साइड में। और पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपका बैटर ज़्यादा है तो उस हिसाब से पानी ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इस हिसाब से, और विश्वास मानिए इस तरीके से कड़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी, और 84 देर में ही ख़त्म होगी सारी कड़ी। इतनी सारी कड़ी बनाई थी मैंने, और सब ने बहुत ही मन से खाई, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो उसका टेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो शाम का समय हो गया था, डिनर का शाम का समय था, मैं डिनर बना रही थी, तो तभी बच्चे बोलने लगे भूख लग रही है। तो उनके लिए मैंने कहा चलो प्याज और आलू के पकौड़े बना देते थोड़े से। 4-5 बजे के टाइम बहुत तेज़ी से भूख लगती है बच्चों को, सबको ही लगती है, और मैं कहा चलो बना लेते हैं। तो ये मैंने प्याज और काट लिया था, हरी मिर्च नहीं डाली थी इसमें क्योंकि बच्चों को खाना था स्पेशली। तो मैंने चावल का आटा, बेसन डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। जो नॉर्मली मसाले वही डाले हैं मैंने इसमें, थोड़ी सी अजवाइन डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे नमक डालकर। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। चावल डालने से हमारे जो क्रिस्पीपन होता है ना पकौड़े का, वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छे बनते हैं कुरकुरे से। और पकौड़े जो होते हैं वो हमेशा आप दो 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 बार में तलिएगा, ताकि बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बार में थोड़े से हम कच्चे से निकाल लेते, उसके बाद ये बन के तैयार है हमारा पकौड़ी भजिए जो होते हैं, भजिए का बैटर। इधर मैंने कड़ी रख दी है थोड़ी सी, और इसमें डाल देंगे हम नमक, क्योंकि नमक डालने से उबाल कम आता है, तब भी बहुत उबलती कड़ी भाई, खड़े होना पड़ता है पास इसके, बहुत देर में बनती है। तो इधर मेरा तेल गर्म हो गया था, तो इसमें हम डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में भजिए तलने के लिए। तो ये मैं गर्मा गर्म तेल में डाल देती हूँ, और गर्म ही तेल में डालना है, ठंडे तेल में डालेंगे तो इसमें तेल भर जाता है। तो इस तरीके से हम सारे डाल देंगे, तेज़ आंच पे सेक कर हम इसको निकाल लेंगे, फिर दोबारा से सेकेंगे इसको। 2 मिनट के बाद दोबारा सेकते हैं तो बहुत ही कुरकुरे से बनते हैं, कोई भी पकौड़े हों, पालक हों या कोई भी। तो आप किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से सेकती हूँ, तो बहुत ही कुरकुरे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, नहीं तो हमारे सौगी हो जाते हैं रखे रखे। अभी बारिश का टाइम था तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, सारी चीज़ें नम सी जाती हैं। तो ये बन के तैयार है हमारे, हम इनको निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें दूसरा बैच भी सेकना है। फिर इसके बाद मुझे बेसन में जो पकौड़े डालते हैं वो भी बनाने हैं। और कई लोग मैंने देखे हैं, कई लोगों की, क्या मेरे घर पे ही पहले बनती थी कढ़ी में, जो सेव होता है, सेव बोलते हैं, सेव मतलब डालते थे कढ़ी में, उससे बहुत अच्छी बनती है। और मैंने क्या, बूंदी जो होती है रायते वाली बूंदी, इस तरीके से अगर हम डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से कढ़ी अच्छी बनती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये बाकी के पकौड़े भी हम डाल देते हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसको दोबारा हम फ्राई करेंगे।
इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आप। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो साइड में मैंने चावल भी बीन के रख दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो साथ ही साथ काम होता जा रहा था बहुत ज़्यादा। और कढ़ी जब आप लोग कढ़ी जब बनाते होंगे तो ये मैंने कढ़ी के पकौड़े की भी साथ में तैयारी कर ली थी, तो ये भी हम सेक लेते हैं, क्योंकि साथ ही गरम तेल में। और आप लोग जब कढ़ी बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कितना काम बढ़ जाता है भाई। कढ़ी है या कोई भी किचन में तो काम बढ़ता ही रहता है फिर। और बाकी ये जो कढ़ी होती है इसमें कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है हम लोगों को, और बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं साथ ही में। चलो वो तो होता ही रहता है, हर किचन का मतलब किचन में काम होता ही है। तो ये भी पकौड़े हमने तल दिए थे, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा प्याज और कुछ नहीं डाला था, ना सोडा ना कुछ ना। बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बने थे, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बने थे, पर बहुत गर्म थे, मैं छू भी नहीं पा रही थी। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। और बच्चे शोर मचा रहे थे दो जल्दी से, तो मैंने फिर कहा कि तो को वेट करो थोड़ा सा, तो दे देंगे उनको भी। बहुत ही गर्मा गर्म बने थे ये, देखिए। और मेरी बेटी को तो ये वाले भी बहुत पसंद है, वो खा भी लेती है। तो ये सिक गए हैं हमारे सारे, और साइड में बच्चों के लिए मैं तैयार कर दी प्लेट। तो ये चलिए, बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म, बच्चों को दे दिए पकौड़े, गर्मा गर्म खा रहे हैं। और ये कढ़ी बनने वाली है हमारी, क्योंकि बहुत देर से रखी हुई थी। तो तड़के में मैंने खूब सारा डाला, धनिया सूखा हुआ, 3-4 लाल मिर्च सूखी हुई, तेज़ पत्ता और जीरा, खूब सारा जीरा। इसका ही कमाल होता है कढ़ी में जो तड़का होता है। और खूब सारा डाला मैंने प्याज पहले से ही बहुत सारा पड़ा, इसमें डाली मैंने लाल मिर्ची। तीखापन कम करने के लिए हम डायरेक्ट तेल में डालते हैं तो कढ़ी का कलर बहुत बढ़िया आता है, और क्या होता है हमारी मिर्ची कम हो जाती है। तीखी सी कढ़ी, बहुत चटपटी सी, और एक तरीके से भंडारे में आपने कभी खाई हो तो उसका स्वाद बिल्कुल इसका स्वाद बिल्कुल उसी की तरह होता है। बहुत ही टेस्टी बढ़िया बनने वाली कढ़ी। और मैं तो भैया तरस गई थी कढ़ी खाने के लिए, क्योंकि सावन में हमारे यहाँ कढ़ी नहीं खाई जाती है, और ना ही बैंगन खाए जाते हैं सावन में। तो कढ़ी बनाई और मिनटों में गायब हो गई सारी कढ़ी मेरी, देखिए। और फटाफट सबने खाई, मज़े लिए, रात का डिनर हुआ बहुत ही मज़ेदार। और ये गर्मा गर्म चावल के साथ कढ़ी बन के तैयार है मेरी। तो ये देखिए। तो मेरे इस वीडियो में आप सभी को कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और आपको नई नई रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। तो लाती रहूँगी ऐसी आगे नई नई डिश, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।